सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुंतज़मीन को, मुआविनीन को, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इस अजीम महफिल का इंतज़ाम किया। और दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके जज्बों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और आप सब हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आज के इस पुरफितन दौर के अंदर, इस नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर, इस मुश्किल तरीन दौर के अंदर अपने ईमान को जिला बख्शने के लिए अब वक्त निकाल के इस अजीम महफिल का हिस्सा बने। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से है। और शुक्रिया भी अदा करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम दोस्तों का, जो हमेशा मेरे लिए वसीला और ज़रिया बनते हैं इन खूबसूरत महाफिल में हाजिर होने का। बिला तमहीद चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि हम घंटे के सवा घंटे के अंदर अंदर गुफ्तगू को मुकम्मल कर लें। सूरह फातिहा की एक आयत आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की है। हम हर नमाज की हर रकात में ये अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला हमें सीधी राह दिखा। इसका दूसरा माना है हमें सीधी राह पे चला, या फिर इसका तीसरा माना भी मुफस्सिरीन ने किया है कि बारी ताला हमें मंजिल तक पहुंचा। अब ये जो तीन माने मैंने अर्ज किए, ये तीनों कुरान मजीद की आयात से लिए गए हैं। ये जो लफ्ज़ हिदायत है, इसके तीन दर्जे कुरान मजीद में बयान हुए हैं। उन तीनों को अगर लें बारी बारी तो उसके यही मानी बनते हैं। ये जो पहला माना मैंने बताया कि हमें सीधी राह दिखा, कुरान मजीद के सूरह बलद उसमें अल्लाह ने इसकी वजाहत की है। वहां फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। इंसान की तख्लीक की अल्लाह ने बात की। फरमाया क्या हमने इस इंसान को दो आंखें नहीं दी जिनसे हम देखते हैं, वलिसानन और एक जबान नहीं दी क्या, वाशफतैन और दो होंठ नहीं दिए। अब इनका जिक्र करके रब कहता है वहदैनाहुन नजदैन, हमने इस इंसान को दो रास्तों की हिदायत दे दी, दो रास्ते इसको दिखा दिए, अच्छाई का भी बुराई का भी। अब यहां पे इस तरह इस बात को फरमाया और इसी बात को सूरह दहर में भी इरशाद फरमाया। वहां फरमाया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। यहां फरमाया कि हमने इंसान को दोनों रास्तों की हिदायत दे दी, शुक्र वाला रास्ता भी और कुफ्र वाला रास्ता भी इसको बता दिया। यह पहला दर्जा है हिदायत का कि राह के बारे में बता देना। जैसे आप कहीं सफर पे जा रहे हो तो रास्ता आपका देखा हुआ नहीं है, तो आप किसी शख्स से पूछते हैं कि मैंने फला शहर जाना है। आप खड़े हुए हैं फैसलाबाद के किसी चौक पर और आपने जाना है बिलफर्ज लिया, तो आप उससे पूछते हैं कि मैंने लिया जाना है, मुझे लिया जाने का रास्ता बता। तो वो बंदा आपको बताता है फैसलाबाद से निकलें, ये रोड है, ये सीधा झंग रोड है, वहां से जब आप जाएंगे तो वहां फिर आप आगे झंग से निकलेंगे तो हेड क्रॉस करेंगे त्रिमू,
आगे 18,000 ही आ जाएगी, 18,000 से आपने फिर लेफ्ट हो जाना है, चलते चलते आप गढ़ मोड़ और वहां से लैया रोड आपको मिलेगा। उसने ये रास्ता आपको बता दिया। अब ये भी हिदायत है, ये हिदायत का पहला दर्जा है। आप चल पड़े उसके बताए हुए रास्ते पे, लेकिन रास्ते में चौक आए, रोड आए, मोड़ आए, आप चलते चलते कहीं भी भूल सकते हैं। जो रास्ता फकत बता दिया जाए वो कहीं रास्ते में खदशा होता है भूलने का, भटकने का। ये एक पहला दर्जा है हिदायत का, बता देना। दूसरा दर्जा है कि आपने रास्ता पूछा कि मैंने फलां जगह पे जाना है, वो बंदा कहता है कि मैं भी इत्तफाक से उधर ही जा रहा हूं जहां आपने जाना है। तो कहता है मुझे अपने साथ आप बिठा लें, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं जहां आपने जाना है। ये जो बंदा साथ बैठ गया और आपको लेके जाने लगा है, तो अब रास्ते में भटकने का खदशा नहीं है, गुमराह होने का खतरा नहीं है। क्यों कि जिसने रास्ता देखा हुआ है वो सिर्फ बताया नहीं, उसने वो आपके साथ बैठा हुआ है और आपको मंजिल तक लेके जाएगा। ये दूसरा दर्जा है हिदायत का। पहला दर्जा रब बता देता है, दूसरे दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे देता है। वो भी कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युमिन बिल्लाहि यहदि कल्बहु, जो बंदा अल्लाह पे ईमान ले आता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देते हैं। पहले दर्जे में फकत बताता है, हिदायत का ये है और ये रास्ता है, कुफ्र का है ये ना शुक्री का है, ये शुक्र का है ये ना फरमानी का है। पहले दर्जे में फकत बता दिया। दूसरे दर्जे में क्या है, जो अल्लाह पे ईमान ले आया। और पहला बंदा जो था, हर इंसान की बात की थी अल्लाह ने, फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं सुनने और देखने के लिए। अब हमने रास्ता बता दिया, अब बंदे ने खुद चलना है। हर इंसान के लिए वो हिदायत थी, चाहे रब को मानता है चाहे नहीं मानता। ये कुरान मजीद का अब पहला मकाम तो है हुदल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। लेकिन इसी से आगे चले, इसी सूरत में रब कहता है हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए भी हिदायत है। फिर फर्क क्या होगा, हर इंसान को जो हिदायत दे रहा है कुरान वो फकत बता रहा है, लेकिन जो ईमान ले आए फकत उसको रब बताता नहीं, यहदि कल्बहु, उसके दिल को भी हिदायत दे देता है। दिल को हिदायत देने का माना यह है रब उससे आगे बढ़कर पहुंचने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाता है। अब देखिए आज महफिल है, ऐलान हुआ है, पूरे गांव को पता होगा महफिल है, खबर सबको होगी, बता सबको दिया गया, लेकिन आएगा वो जिसको तौफीक मिले। अब ये तौफीक में और इत्तला होने में फर्क है। हिदायत का रास्ता रब ने बता सबको दिया, लेकिन मिलता उसको है जिसको फिर तौफीक मिल जाती है। और तौफीक किसको मिलती है, जो ईमान ले आता है। और मैं युमिन बिल्लाह, जो अल्लाह पे ईमान ले आया, मान लिया उसको, यहदि कल्बहु, उसके दिल को रब तौफीक दे देते। ये दूसरा दर्जा है हिदायत का, तौफीक मिल गई। अब तीसरा दर्जा क्या है, तौफीक मिली, हो सकता है आगे तौफीक छिन जाए। कईयों को तौफीक मिलती है लेकिन हमेशा नहीं रहती, छीन ली जाती है किसी वजह से। अब तो हिदायत का तीसरा दर्जा वो भी कुरान मजीद में आया है। अल्लाह मजीद में फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। ये कौन बोलेंगे, ये जन्नती जन्नत में बोलेंगे, जन्नत में पहुंचकर, मंजिल पे पहुंचकर कहेंगे तमाम हम अल्लाह के लिए है जिसने हमें इसकी हिदायत दी। ये वो हिदायत है जो फकत तौफीक तक नहीं रही बल्कि हाथ पकड़ के आगे मंजिल तक पहुंचा के आई। ये तीसरा दर्जा हिदायत का के बंदा अर्ज करते मौला मेहरबानी कर तौफीक दे दिए, अब मंजिल तक भी पहुंचा, दस्ते करम बड़ा और मंजिल तक पहुंचा। इस पर मैं छोटा सा वाकया कोट कर दूं, उससे ये बात और वाज़ेह हो जाएगी। बंदा अर्ज करता है, ये अर्ज करते मौला मेहरबानी कर, मैं चलूं इस राह पर, रास्ता खतरनाक है,
जगह जगह पे मोड़ है, दुश्मन भी हैं। मौला हो सकता है कहीं रोक दिया जाऊं, भटक जाऊं, मेहरबानी कर तू दस्ते करम बढ़ा और मंजिल तक पहुंचा। इस पर एक वाकया देखें, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, अब इनके अंदाज बड़े निराले होते हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी बात को एक जुमले में समझा देते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है कि अहले इल्म अगर सारी रात लगाए, वो आरिफ बिल्ला जो होता है वो एक लम्हे में वो उस बात को समझा देते हैं। खलीफा हारून रशीद अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने बड़ा ऊंचा महल था, तो वहां से देखा कि दरिया के किनारे एक मजजूब बैठा हुआ है जिसका नाम है बहलोल दाना। अब वो वहां पे क्या करते थे आपको उनका पता है कि वो रेत के घर बनाते, फिर वो बेचते भी थे। तो खलीफा हारून रशीद का एक वाकया उस हवाले से भी है, लेकिन मैंने ये वाली बात बतानी है, वो इशारा फकत उधर दिया है। तो इन्होंने देखा, क्योंकि पता था कि ये बंदा अल्लाह के बड़ा करीब है, जो कि ये मंजर आंखों से खलीफा साहब देख चुके थे। अब ये देखा कि छत की महल की छत पे टहल रहे बहलोल दरिया के किनारे बैठे। तो इसने कहा चलो आज बहलोल से पूछूं कि बहलोल रब के इतना करीब कैसे गया है, कैसे हुआ है, इतना कुर्ब कैसे मिला रब का। खलीफा ने क्या किया, अपने जो कारिंदे थे, काम करने वाले, उनको सिपाहियों को बुलाया कि जाओ और बहलोल को फौरन मेरे पास पेश करो, इधर ही महल की छत पर। तो सिपाही गए और बहलोल को वहां से उठाया, महल में ले आए, और महल में आके उनके अपनी डोलियां बनी होती हैं, जिधर से एक से दूसरी जगह पहुंचाना, डोली में बिठाया, उन्हें धक्का दिया, आगे पहुंच के अगलों ने आगे पहुंचा दिया। तो चंद मिनट गुजरे, बहलोल खलीफा के सामने, जो ही ऊपर छत पे पहुंच गए। पहुंचते ही खलीफा ने कहा कि ये बताओ कि तुम अल्लाह के इतने करीब कैसे हो गए, अल्लाह तक कैसे पहुंचे हो, अल्लाह का कुर्ब ये कैसे मिला, इतने करीब कैसे हो गए, अल्लाह से कैसे मुलाकात, कैसे अल्लाह के करीब हो गए। तो बहलोल ने एक जुमला बोला, उसने कहा बादशाह सलामत, जैसे तुम्हारे पास आया हूं, करीब आया हूं, वैसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। तो उसने कहा मेरी समझ में बात नहीं आई, मुझे समझा जरा, जैसे मुझ तक पहुंचे हो वैसे अल्लाह तक, मुझे इसकी समझ नहीं आई। तो बहलोल कहने लगे बादशाह सलामत, बात बड़ी सादा है, अगर मैं आपसे मिलना चाहता, अगर मैं चाहता कि आपसे मिलूं, तो सबसे पहले मुझे आपके जो करीबी हैं वहां आके दरखास्त देनी पड़ती। मैं दरखास्त पेश करता, वो जो आपके करीबी हैं हो सकता है मेरी दरखास्त को फाड़ दें, हो सकता है रखें और कुछ दिन के बाद आप तक पहुंचाएं। चले मैं दरखास्त लिखता आपसे मिलने के लिए, दरखास्त आपके आके असिस्टेंट के पास पड़ी रहती, फिर वो कुछ दिन के बाद उनकी मर्जी जब चाहते आप तक पहुंचा देते, और आप दरखास्त पढ़ने के बाद अपना शेड्यूल चेक करते कि इनकी मुलाकात का दिन कौन सा रखा जाए, और आप अपनी मसरूफियात में से दिन तय करते चले, फला दिन फला वक्त मुलाकात का आपने दे दिया, और मैं उस दिन उस वक्त पे पहुंचा, उस दिन पहुंच गया। हो सकता है उसी वक्त आपके ज्यादा करीबी मेहमान आ जाए, कोई वफाद आ जाए, और आप कहते कि बहलोल की मुलाकात का वक्त कैंसल, मेरे फला मेहमान आ गए, तो आप मुलाकात करते या ना करते, कोई और मसला आ जाता। कहने लगे बादशाह अगर मैं मिलना चाहता तो मुझे कई महीने लगते, आपने चाहा तो देर भी नहीं लगी, आपने चाहा तो फौरन बुला लिया। तो बंदा यही अर्ज करता है बरी ताला, मैं चाहूं तुझ तक पहुंचने के लिए तो कई साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, मौला रास्ता बड़ा खतरनाक है, दुश्मन पे बैठे हैं कदम कदम पर, मौला मेहरबानी कर तू दस्ते करम बढ़ा और मंजिल तक पहुंचा। ये जो हिदायत का तीसरा दर्जा है, हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला हमें खुद मंजिल तक पहुंचा दे, क्योंकि रास्ता खतरनाक, तेरा साथ होगा तो मंजिल मिल जाए।
अभी हम अब नमाज में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। क्या आगे है? सिरातल मुस्तकीम, माली ताला में सीधी राह जो है, सिरात मुस्तकीम। मुस्तकीम कहते हैं जो बिल्कुल सीधी हो, कहीं टेढ़ ना हो और फिर बीच में कहीं गैप ना हो। और मुस्तकीम उस रास्ते को कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा करीब भी हो कहीं जाने के लिए। नहीं, आपने जाना हो लाहौर, जाने के दो रास्ते हैं मिसाल के तौर पर, एक ज्यादा करीब है, एक थोड़ा सा दूर है। जो ज्यादा करीब हो उसे मुस्तकीम कहेंगे, जो जल्दी पहुंचा देने वाला हो उसको कहेंगे ये मुस्तकीम है, ये बिल्कुल सीधा है। अब हम अल्लाह से कहते हैं मौला हमें वो जो सीधी राह है उस पे चला, सिरात मुस्तकीम पर चला, या सिरात मुस्तकीम दिखा, ये पहला दर्जा। हम कहते हैं हमें सिरात मुस्तकीम पर पहुंचा दे, जो सीधा रास्ता तेरी बारगाह में आता है। अब हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं, ये दरखास्त करते हैं। अब ये जो सिरात मुस्तकीम है, अब इस पर अगर हम कुल अंबिया का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, और अंबिया का जिक्र करने के बाद कि 20-22 अंबिया का इकट्ठा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया, और जिक्र करने के बाद जब आयत को खत्म किया तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इनको हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब ये बहुत लंबी आयत है, मैं चंद नाम ले लेता हूं। अल्लाह ने फरमाया ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून। आगे कहा व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास, फिर कहा व इस्माईल व यासा व यूनुस व लूता। इन सब की बात करके रब कहता है वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, कि हमने इनको हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये आपने ज़हन में रखना है, इनकी हिदायत हुई सिरात मुस्तकीम की तरफ, हर्फ इला आया है, इला सिरात मुस्तकीम की तरफ। एक और मकाम इसमें अंबिया का जिक्र आया है, लेकिन एक पैगंबर जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने फिर अलग से किया, इस लिस्ट में नहीं लाया, अलग से किया। वो कौन है? वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया में, रसूल में बड़ी अजमत और शान वाले आका के बाद। अब जब इनका जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब ये जो जिक्र था ये सूरह अनआम में था, जो अगला जिक्र है ये सूरह नहल में है। सूरह नहल का आखिरी हिस्सा ये चल रहा है। वहां अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हुए, बाकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहता है हमने चुना और अपनी कुर्बत अता की। और फिर जब इनकी हिदायत का जिक्र आया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, यहां जिक्र किया, और कानितल लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। आगे कहा शाकिरल लिअनउमि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। आपने देख लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या आया? इला सिरात मुस्तकीम। और बाकी अंबिया जिनके जितने नाम लिए क्या फरमाया अल्लाह ने? वहदैनाहुम इला सिरात, ये सब के लिए इला आया है, सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत की। तो रब से पूछते हैं बरी ताला ये सब सिरात मुस्तकीम की तरफ वाले हैं, कोई ऐसा भी है जो सिरात मुस्तकीम पर वाला हो? कोई सिरात मुस्तकीम पर हो? ये तो उनको हिदायत की इला इला कह के। अब इस पर मैं आपको दो आयतें कोट कर देता हूं। पहली आयत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाई है। क्या फरमाया? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अब ये फर्क समझ गए? बाकी कुल अंबिया के लिए इला था और मुस्तफा के लिए अला है। मुस्तफा सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं, मुस्तफा सिरात मुस्तकीम पर होना और बात है,
और उसकी तरफ हिदायत कर देना, फर्क है ना, लफ्जों में भी फर्क है, माने में भी फर्क है। अब आका है सिरात मुस्तकीम पर। अच्छा, एक और भी शख्स है जो सिरात मुस्तकीम पर है, वो कौन है? अब जब अल्लाह ने इब्लीस को निकाला था ना अपनी बारगाह से, रांदा दरगाह किया था, इसको निकाला, तो इसने कहा था ठीक है बारी ताला तूने मुझे निकाल दिया। अल्लाह ने कहा था फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा, वइन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, मेरी तुझ पे लानत पड़ती रहेगी क़यामत तक। जब ये लानती होके निकला, मरदूद होके निकला, जाते जाते इसने कहा, कुरान मजीद में ये वाकया 7 बार आया है, कहने लगा काला फबि इज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा मारी ताला मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा। अब अल्लाह ने निकाल दिया, मरदूद भी कर दिया, अल्लाह से कहता है मुझे तेरी इज्जत की कसम। क्या पता चला इससे? नहीं कि अल्लाह ने निकाल दिया, निकालने के बावजूद, मरदूद होने के बावजूद भी रब को मान रहा था, रब का इनकार नहीं किया था। यानी इज्जत वाला उसी को कहेंगे जिसको मानते हो, जिसको नहीं मानते उसको इज्जत वाला कैसे कहेंगे? यानी ये कहता है फबि इज्जत, रब ने निकाल दिया, लानत भी कर दी, मरदूद हो गया, फिर भी कहता है बोला तुझे इज्जत वाला मानता हूं। रब ने कहा दफे हो जा, मुझे तो मान रहा इज्जत वाला, जिसकी इज्जत करवाना चाहता हूं उसकी क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी इज्जत तब काम आएगी जिनको मैंने इज्जत दी है, जब तक उनको इज्जत वाला नहीं मानेगा। आदम को नहीं मान रहा इज्जत वाला, रब को मान रहा है, तो अल्लाह ने कहा दफे हो जा, मेरी इज्जत जितनी भी कर ले ये तब कबूल होगी जब उनको इज्जत देगा जिनको मैंने इज्जत वाला बनाया है। अल्लाह को मान रहा था, अल्लाह वाले को नहीं मान रहा था, तो अल्लाह ने कहा मेरा मानना कबूल तब है जब मेरे इन बंदों को भी मानेगा जिनको मैंने इज्जत वाला बनाया। अच्छा, अल्लाह ने निकाला, जब जा गया कहने लगा सबको गुमराह करूंगा, और कैसे करूंगा? अच्छा देखें, कहने लगा लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कहते मैं घात लगा के बैठूंगा उस रास्ते पर जो तेरा सीधा रास्ता है। अब पता चला ये इब्लीस भी सिरात मुस्तकीम पर है, ये सिरात पर है, ये पर है, ये सिरात मुस्तकीम पे बैठता है। अच्छा, बाकी रास्तों पे क्यों नहीं बैठता इब्लीस? इब्लीस भी बड़ा सियाना है, बड़ा इल्म वाला है, बड़ा इल्म है इब्लीस के, फरिश्तों को पढ़ाता रहा, तो इल्म थोड़ा तो नहीं था, तो इसलिए ये आम रास्तों पे नहीं बैठता, ये बैठता है सिरात मुस्तकीम पर जो सीधा आता है। दूसरों पे क्यों नहीं बैठता? ये कहता दूसरे आते ही मेरी तरफ, कहते हर चौक चौराहे पे बैठ के मैंने क्या करना है? वो तो सारे आते ही मेरी तरफ है, मैं उनको रोकूं जो उधर जा रहे हैं, जो रब की तरफ जा रहे हैं, जो मुस्तफा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा भी सिरात मुस्तकीम पर है और इब्लीस भी सिरात मुस्तकीम, अब ये भी उसी पर है, मुस्तफा भी उसी पर है, ये दूसरे रास्तों पे नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि ये इब्लीस है, इसको पता है कि मैं क्यों इसको अल्लाह ने मरदूद किया, क्यों उसकी इबादत रद्द की। इसने कहा नमाजें मैंने कोई नहीं छोड़ी, जिक्र मैंने कोई नहीं छोड़ा, इबादत मैंने कोई नहीं छोड़ी, सजदे मैंने बड़े किए, जिक्र मैंने बड़ा किया, फरिश्तों का उस्ताद भी रहा, जन्नत में रहा, लेकिन सारा कुछ मेरा किया कराया रब ने मुंह पे मारा। किस बात पर? जब मैंने आदम की बेअदबी की। अब ये कहता है चूंकि आदम की बेअदबी करने पे मेरा कुछ नहीं बचा, उसने कहा फिर मैं उनका ना बेअदब बनाऊं जो आदम का भी इमाम है। अब मुस्तफा की बेअदबी जब दिल में लाता है इसका काम पूरा हो जाता है। इसलिए ये इब्लीस जो है हर बंदे के लिए इसका जो अटैक होता है वो एक जैसा नहीं होता, हर बंदे पर अटैक उसकी हालत को देख के करता है। अगर कोई नमाज का पाबंद बंदा हो उसे नमाज से नहीं रोकता, कोई हज करने का शौकीन हो हर साल उसे हज से नहीं रोकता,
हर महीने जो उम्रा करने का दिल में ख्याल रखता हो उसे उम्रे से भी नहीं रोकता। हर रोज खत्म कुरान करने के शौक हो उसे उस काम से नहीं रोकता। कोई दिन में 10,000 बार तस्बीह पढ़ता हो उसे भी तस्बीह से नहीं रोकता। कोई दाढ़ी बढ़ाने का शौक रखता हो उसे इससे नहीं रोकता। कोई पगड़ी बांधता हो, मस्जिदें बनाने के लिए किसी को शौक हो, किसी को मदरसे बनाने का, किसी को पढ़ने पढ़ाने का, किसी को इन कामों से नहीं रोकता। वो कहता जो करना है खूब करो। करता क्या है? ये कहता है जिस बात की वजह से मेरा कुछ नहीं बचा मैं इनसे वही करवाऊं। तो क्या कराता है? इसने नबी की बेअदबी की, गुस्ताखी की, अब ये बंदे को नबी का बेअदब बना देता है। कहता नमाज़ें मैंने ये कितने साल पढ़ेगा? मैंने तो कई करोड़ साल पढ़ी। एक हदीस में 2 करोड़ है, एक हदीस में 6 करोड़ भी है। 2 करोड़ हो या 6 करोड़ साल हो, इतना अरसा कहने मेरी इबादत नहीं बची तो इनकी 70-80 साल वाली कैसे बचेगी भला? इसलिए ये बंदे को नबी की बारगाह का बेअदब और गुस्ताखी की तरफ लेके जाते हैं। एक बात जब अल्लाह ने इसको निकाला तो इसने फौरन अल्लाह से कहा था, एक कहा ना लौगुबिजन्नहुम अजमाइन, सारे बंदों को गुमराह करूंगा। लेकिन साथ एक बात और भी की थी, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मौला ये तेरे जो बंदे तेरे मुखलस हो जाएंगे उन पे मेरा वार नहीं चलेगा। ये भी इकरार किया, पहले दिन किया इसने, अभी बंदे पैदा होने थे लेकिन ये देख रहा था जो मुखलस हो जाएंगे मेरा वार नहीं चलेगा। अब इसको पता है जो मुखलस कौन है, जो उसके वली और महबूब होते हैं, उस पे इसका वार नहीं चलता। जब वार नहीं चलता ना, ये उन पे वक्त भी ज़ाय नहीं करता। खामखा ऐसे बंदे पे वक्त ज़ाय नहीं करता जिस पे इसका वार नहीं चलना, इसका पता है इस पे वार चलना नहीं, वक्त उन पे लगाता है जिसका पता होता है ये इधर आ जाएगा। इस पे एक बात सुन ले सादा, एक अल्लाह के वली थे, महबूब थे, मकाम विलायत पर मुखलस, तो वो सोए हुए थे एक दीवार के साए में, लेकिन दीवार बड़ी खस्ता थी और बिल्कुल गिरने के करीब।